लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुए तीनों क्रिमिनल लॉ बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बन जाएंगे कानून। लोकसभा से पास हुआ चुनाव आयुक्तों से जुड़ा विधेयक राज्यसभा से 12 दिसंबर को ही हो चुका था पारित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में पास हुए 18 विधेयक। संजय सिंह चुने गए। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं संजय सिंह। अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले संजय सिंह, कैंप आयोजित होंगे, जिन्हें कुश्ती करनी है वो कुश्ती करे, जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करे। कुश्ती संघ चुनाव के बाद बोले ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये मेरी नहीं पहलवानों की जीत। कहा दबदबा भगवान ने दे रखा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा सिर्फ 3 पहलवान मेरे खिलाफ, देश के 99% पहलवान मेरे साथ हैं। कुश्ती संघ के चुनाव के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे ने लहराया पोस्टर। एक्स पोस्ट में दिखाए पोस्टर, लिखा दबदबा है, दबदबा रहेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहलवान हुए निराश। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का किया ऐलान। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, खेल मंत्री ने आश्वासन दिया था WFI में ब्रिजभूषण का करीबी शामिल नहीं होगा। बजरंग पुनिया ने कहा बेटियों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को भी लड़नी पड़ेगी। 22 और 23 दिसंबर को होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता किरण सिंह देव को मिली नई जिम्मेदारी, अब प्रदेश अध्यक्ष की निभाएंगे भूमिका। भोपाल से बरगी तक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत, जगह जगह लोगों से की मुलाकात। 2 दिनों के अमरकंटक दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, यात्रा के दौरान जगह जगह हुआ अभिनंदन। MP के सीएम मोहन यादव ने विपक्ष को दिया जवाब, लाडली बहना समेत सारी योजनाएं चलती रहेंगी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सोनिया राहुल समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। अपने 138वें स्थापना दिवस पर विशाल रैली करेगी कांग्रेस। 28 दिसंबर को नागपुर में होगी रैली। कांग्रेस चीफ ने दी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा लोकतंत्र का गला घोंट रही है मोदी सरकार, बिना चर्चा के संसद से विधेयकों का पास किया जा रहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की टिप्पणी, इंडिया अलायंस में अभी और दिखेगा विरोधाभास। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए जारी की गाइडलाइन, बीमारी या दिव्यांगता पर गलत बयान न देने का भी दिया निर्देश। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन, 5 जनवरी से होगा ऑपरेशनल। पीएम मोदी से मिले पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा, HD कुमारस्वामी और HD रेवन्ना भी रहे मौजूद। पीएम से मिले राजस्थान के डिप्टी सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी रहे मौजूद। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पन्नू केस पर बोले पीएम, कुछ घटनाएं भारत अमेरिका के रिश्तों को विपेट्री नहीं कर सकती, हम जिम्मेदारी से जांच करेंगे। कल हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और DMK पर साधा निशाना, कहा अनुच्छेद 370 पर उनकी टिप्पणी देश की एकता के लिए खतरनाक। 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित होगा मिलन एक्सरसाइज का 12वां एडिशन, 50 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। सिक्किम में त्रिशक्ति कोर के GOC ने किया इलाकों का दौरा, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा स्थगित होने से पहले कांग्रेस के 3 और सांसद निलंबित। इस सत्र में विपक्ष के कुल 146 सांसद सस्पेंड। संसद से सस्पेंशन के विरोध में निलंबित सांसदों का मार्च, पुराने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। प्रोटेस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी शामिल। शरद पवार, रामगोपाल यादव ने भी लिया हिस्सा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम नहीं चाहते सदन चले, सुरक्षा चूक पर सदन में जवाब दे पीएम, ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ आंदोलन। 146 सांसदों के निलंबन पर बोले शरद पवार, देश के इतिहास से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शशि थरूर का आरोप, जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रही सरकार, संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान नहीं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा सवाल पूछने की आजादी खत्म कर दी गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा सरकार विपक्ष का दमन कर रही है, सदन में बोलने से रोका जा रहा है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा यह लोकतंत्र की हत्या और संविधान का अपमान, सांसदों का निलंबन गलत। एसपी सांसद ST हसन बोले सुरक्षा में सेंध पर गृह मंत्री चुप हैं, आवाज उठाने पर सस्पेंड कर दिया। RJD सांसद मनोज झा ने कहा 6 मिनट में बिल पास करा दिया गया, लोकतंत्र का हो रहा है कत्ल। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास किए जा रहे बिल, देश में नहीं बचा लोकतंत्र। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का बयान, सरकार ने लोकतंत्र पर चलाया बुलडोजर, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ा। BSP चीफ मायावती बोली सभापति का मजाक उड़ाना गलत, सांसदों के निलंबन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। JMM सांसद महुआ मांझी ने कहा सभापति की मिमिक्री दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन इसकी शुरुआत बीजेपी ने की। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का राहुल गांधी पर अटैक, बोले राजनीति उनके बस की नहीं, इटली चले जाएं राहुल गांधी। दिल्ली में जंतर मंतर पर बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज बोली विपक्ष ने लोकतंत्र का मजाक बनाया, जाट समुदाय और किसानों का अपमान किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले उपराष्ट्रपति के अपमान का खामियाजा राहुल और इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली बीजेपी नेता रामवीर सिंह भदौड़ी की मांग, राहुल गांधी माफी मांगे, कल्याण बनर्जी को TMC से निकाला जाए। मिमिक्री कांड पर पटना में भी बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट, सम्राट चौधरी ने इंडिया अलायंस को किसान विरोधी बताया। गोवा की राजधानी पणजी में बीजेपी का प्रदर्शन, उपराष्ट्रपति के अपमान पर विपक्ष के खिलाफ जताया विरोध। हरियाणा के झज्जर में खाप पंचायत का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के माफी न मांगने तक प्रोटेस्ट का ऐलान।
विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। संसद की सुरक्षा के लिए तैनात होगी सीआईएसएफ, गृह मंत्रालय का जांच कमेटी की सिफारिश के बाद फैसला। संसद सुरक्षा चूक मामले में पुलिस का एक्शन तेज, सभी 6 आरोपियों का कराया आमना सामना। संसद में सुरक्षा सेन के आरोपी नीलम मनोरंजन सागर और अमोल की पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 दिनों के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा। संसद की सुरक्षा चूक मामले में पुलिस का एक्शन, 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया। पीएम मोदी को चोर वाले बयान पर राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, दिल्ली हाई कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, मामले पर 8 हफ्ते में करें फैसला। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को सार्वजनिक करने की मांग का मामला, जिला कोर्ट में 3 जनवरी को होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, जमानत याचिका पर कल कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का दिया जवाब, कहा यह समन भी राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा वापस लिया जाए समन, मैंने ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है जीवन। आप सांसद राघव चड्ढा का तंज, सीएम अरविंद केजरीवाल को समन ईडी ने नहीं बीजेपी ने भेजा, शराब घोटाले का केस फेक है। बीजेपी का केजरीवाल और विपक्ष पर अटैक, संबित पात्रा बोले शराब के फेविकोल ने इंडिया गठबंधन को जोड़ा। संबित पात्रा ने कहा शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है केजरीवाल, ईडी की जांच से भाग रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, डीएम के मतलब डर्टी मनी किसका, ईडी जांच से भाग रहे सीएम केजरीवाल। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, जैकलिन ने की है केस को रद्द करने की मांग। उत्तराखंड हाईकोर्ट से पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है पुलकित। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को 2 साल की सजा, पारिवारिक विवाद में सजा का ऐलान। तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, मद्रास हाईकोर्ट ने मंत्री और पत्नी को सुनाई 3 साल की सजा। पोनमुडी की सजा पर बोले डीएम के नेता एनआर एलंगो, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील, उम्मीद है पोनमुडी रिहा होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण, अधीर रंजन चौधरी को भी मिला न्यौता। माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनेंगे फ्लैट्स, डॉलीबाग की जमीन पर लखनऊ प्राधिकरण गरीबों के लिए बनाएगा घर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, लखनऊ के अकबर नगर में 1200 घरों और दुकानों के तोड़ने पर रोक, कुकरेल रिवर फ्रंट बना रही है सरकार। देहरादून में यूसीसी पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कमेटी अगले महीने सौंपेगी रिपोर्ट, इसके बाद लागू करने को लेकर होगा फैसला। बिहार के बोधगया में धर्मगुरु दलाई लामा से मिले सीएम नीतीश कुमार, महाबोधि मंदिर में पूजा भी की। पंजाब के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ईटीटी टीईटी पास शिक्षकों का प्रदर्शन, जल्द नौकरी देने की मांग की। शरद गुट के एनसीपी नेता विद्या चव्हाण का बयान, शनि शिंगणापुर देवस्थान का घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ, जनता को मिले इसकी जानकारी। कर्नाटक में क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह, बाजारों में दिख रही है रौनक। केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कर्नाटक सरकार अलर्ट, सीएम सिद्धारमैया ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के साथ की बैठक के बाद सीएम सिद्धारमैया की अपील, लोग घबराएं नहीं, सावधानियों का करें पालन। जम्मू में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, हॉस्पिटल्स में किए गए सुरक्षा के इंतजाम। मुंबई में नहीं है कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का केस, बीएमसी की अपील, लोग घबराएं नहीं। यूपी में कोरोना के सिर्फ 5 एक्टिव केस, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली के कनॉट प्लेस की गोपालदास बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गुरुग्राम में क्लब मालिक पर फायरिंग, बाल बाल बचा शख्स, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। मुरादाबाद के गांव में निर्माण को लेकर झगड़ा, 2 समुदाय में हुआ पथराव, 5 लोग गिरफ्तार। पटना में महिला कांस्टेबल को मारी गई गोली, अपनी पुलिसकर्मी दोस्त के साथ स्कूटी पर थी सवार। पंजाब के पटियाला में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, ब्लाइट रोग से टमाटर की फसलें बर्बाद। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। एरियल सर्वे में चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। डीएम के सांसद कनिमोजी ने थूथुकुडी इलाके का किया दौरा, बचाव और राहत कार्यों का लिया जायजा। थूथुकुडी से एयरलिफ्ट की गई महिला ने बच्चे को दिया जन्म, एयरफोर्स की टीम ने पहुंचाया था मदुरई। कश्मीर में आज से चिल्लई कलां की शुरुआत, 40 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पर्यटकों में खुशी की लहर। भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजी राहत सामग्री, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद विशेष चार्टर से भेजी गई सामग्री। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ बोले पड़ोसी चांद पर पहुंच गए, हम खड़े भी नहीं हुए, हालात के लिए खुद जिम्मेदार। दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे वनडे मैच में संजू सैमसन ने जड़ा शतक, 108 रन की खेली पारी। अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने पर बोली तीरंदाज अदिति गोपीचंद, मेहनत का फल मिला है। बाबर आजम के खिलाफ साजिश का ऑडियो लीक, ऑडियो में पीसीबी चीफ की आवाज का दावा, कप्तानी छोड़ने को किया मजबूर। कोलकाता के बासुश्री सिनेमा हॉल में ऑडियंस का जश्न, शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज होने पर जाहिर की खुशी।